आज हमारे पास जो स्रोत है युद्ध, मुनाफे का काला कारोबार, ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। और ये एक बहुत ही, मैं कहूंगी, चौंकाने वाला विचार रखता है कि युद्ध कोई हादसा या त्रासदी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहता है कि युद्ध शायद दुनिया का सबसे महंगा लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला धंधा है, और शायद सबसे पुराना भी। अच्छा, तो चलें जरा इस एंगल से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत युद्ध के हर पहलू को ना एक बिजनेस डील की तरह देखता है। बिजनेस डील कैसे? मतलब जैसे हर गोली चली तो उसका बिल बन गया, हर मिसाइल दागी तो वो एक इनवॉइस है, और जंग का मैदान वो तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ इंसानी जान की कीमत लग रही है। और ये बात सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं रखी गई है ना? ये जाता है, कहता है कि नेताओं के लिए युद्ध क्या है? एक दमदार भाषण। मीडिया के लिए एक हॉट स्टोरी, और कॉर्पोरेट्स, उनके लिए तो सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन है। और यहाँ बात और भी कह सकते हैं पेचीदा हो जाती है जब ये वीरता मतलब हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाता है। सही कहा। स्रोत कहता है कि सैनिक का बलिदान जो है वो असल में एक तरह का इल्यूजन, एक भ्रम है। भ्रम? लेकिन कैसे? वो ऐसे है कि वर्दी में जो इंसान खड़ा है वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है ना? और उसकी शहादत से हो सकता है किसी कंपनी के शेयर ऊपर चले जाए। शहीद की तस्वीर अखबार में छपती है तो अखबार बिकता है। मतलब हर चीज कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ जाती है। तो मतलब एक सैनिक का जो त्याग है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, इस नजरिए से। हाँ, ये आर्गुमेंट कुछ ऐसा ही है। और अगर ऐसे थोड़ा और बड़े स्केल पे देखें तो ये एक गहरे सोशल डिवाइड मतलब सामाजिक बंटवारे की तरफ भी इशारा करता है। कभी सोचा है क्या किसी अरबपति का बेटा या बेटी फ्रंट लाइन पे लड़ने जाते हैं, या किसी बड़े नेता का? शायद नहीं। तो फिर असली बोझ कौन उठा रहा है? स्रोत साफ कहता है असली बोझ पड़ता है मिडिल क्लास और गरीबों पर। उनके टैक्स के पैसे से बम बनते हैं और अक्सर उनके ही बच्चे वर्दी पहनकर लड़ने जाते हैं, और महंगाई की मार भी सबसे ज्यादा उन्हीं के घरों पर पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ अमीरों के पोर्टफोलियो, उनके इन्वेस्टमेंट वो बढ़ते हैं, उनकी कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उनके लिए तो युद्ध कई बार एक इकोनॉमिक अवसर बन जाता है। ये तो वाकई एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कंट्रास्ट है। और फिर सवाल उठता है कि ये युद्ध खत्म क्यों नहीं होते? बिल्कुल। और स्रोत का तर्क है कि युद्ध कोई गलती से नहीं होते, वो एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो बहुत ध्यान से बनाई गई एक तरह की मशीन है। मशीन मतलब ये कि शांति से उतना बिजनेस नहीं होता है ना। अगर शांति हो जाए तो हथियार कौन खरीदेगा, बंदूक फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तेल या दूसरे रिसोर्सेज पर कब्जा कैसे होगा, डर का माहौल कैसे बिकेगा। इसीलिए ये तर्क है कि युद्धों को बार बार दोहराने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और इसका असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहता। स्रोत इसे एक अदृश्य जेल कहता है। हाँ, इनविजिबल प्रिजन। बिल्कुल, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है, राशन महंगा होता है, जब हेल्थ और एजुकेशन का बजट कट करके डिफेंस में डाल दिया जाता है, तो क्या होता है? तो घर की रसोई, बच्चों के स्कूल, अस्पताल, ये सब भी एक तरह के युद्ध क्षेत्र बन जाते हैं। एग्जैक्टली। लोग अनजाने में ही इस प्रॉफिट के खेल के कैदी बन जाते हैं। हर कोई प्रभावित होता है किसी न किसी तरह। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत का फाइनल टेक क्या है? निचोड़ देखिए काफी कड़वा है। स्रोत कहता है कि दुनिया मुनाफे के सिद्धांत पर चलती है, जहां लोग, शांति, यहाँ तक कि लाशें सब मुनाफे के नीचे हैं, और वीरता, देशभक्ति, धर्म, ये सब शायद ध्यान भटकाने के तरीके हैं ताकि लोग असली खेल को समझ ना पाएं। वाकई ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। हाँ, और स्रोत एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। कहता है, जरा सोचिए, अगर पूरा देश एक शतरंज की बिसात जैसा है तो आप और हम कहाँ हैं? क्या हम वो प्यादे हैं? और प्यादा तो कभी जीतता नहीं, वो तो सिर्फ कुर्बान होता है ताकि राजा और कॉर्पोरेट्स अपनी अगली चाल जीत सकें। तो इस नजरिए से युद्ध इंसानियत का सबसे बड़ा बिजनेस है, और आम लोग वो बस इस बिजनेस का कोलैटरल डैमेज है।